हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल की फॉर स्टडी। आज जो है हम लोग एंशियंट हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हड़प्पा सभ्यता का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उसको देखेंगे। इस पूरे वीडियो को देखने के बाद जो है जिसमें कि हम लोग टोटल 70 लगभग 70 क्वेश्चन को जो है इसमें हम लोग देखेंगे। इस पूरे वीडियो को देखने के बाद कोई भी जो क्वेश्चन है इस टॉपिक से किसी भी एग्जाम में आपसे छूटने वाला नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो अलग अलग बुक में अलग अलग थोड़ा सा चेंज आता है इसके काल में, ड्यूरेशन में, लेकिन जो सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त है वो है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? किसके समकालीन नहीं थी? क्वेश्चन यहाँ पूछा है कि किसके समकालीन नहीं थी। तो मिस्र के सभ्यता के बिल्कुल समकालीन थी। चीन चीन का जो सभ्यता था उसके भी समकालीन थी, और मेसोपोटामिया की सभ्यता के तो समकालीन थी। तो ये जो ग्रीक का सभ्यता है, डी नंबर ऑप्शन वो करेक्ट हो जाएगा, यानी जो हड़प्पा सभ्यता था वो ग्रीक के सभ्यता के समकालीन नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? जैसा कि आप लोग को पता है, सिंधु घाटी की सभ्यता का आकार जो है वो त्रिभुजाकार था, ट्रायंगुलर था। तो बताना है कहाँ कहाँ तक। पंजाब, दिल्ली, दिल्ली तो नहीं होगा। जम्मू कश्मीर सही है, सेकंड ऑप्शन में राजस्थान, बिहार, बिहार सेकंड ऑप्शन भी नहीं होगा। थर्ड है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा बिल्कुल नहीं होगा। तो तीनों ऑप्शन तो कट हो गया, एक ही बचा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध, बलूचिस्तान। ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सबसे अगर वेस्ट में बात करें तो बलूचिस्तान में था। सबसे अगर ईस्ट में बात करें तो उत्तर प्रदेश, हिंडन नदी। सबसे अगर नॉर्थ में बात करें तो जम्मू कश्मीर में था। और सबसे अगर साउथ में बात करें तो दाइमाबाद करके महाराष्ट्र में था। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो हम लोग को बताना है कि घोड़े के अवशेष जो हैं सिंधु घाटी सभ्यता में किस जगह से मिले। तो इसका आंसर हो जाएगा सुतकोतदा। लेकिन सिर्फ सुतकोतदा से ही घोड़े के अस्थि पंजर नहीं मिले हैं, उसके अलावा जो है कालीबंगन से और लोथल से भी जो है घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। सुतकोतदा के अलावा कालीबंगन कालीबंगन और लोथल, ये दो स्थान हैं जहां से घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। तो याद रखना है आपको कि घोड़े के अस्थि पंजर एक कालीबंगन, दूसरा लोथल और तीसरा सुतकोतदा से जो है मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? तो ये जो कालीबंगन था उस टाइम का, ये अभी अभी इंडिया में राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल में की मुहरों मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया? तो किस मटेरियल का वो लोग मुहर बनाते थे? तो सेलखेरी, सेलखेरी मटेरियल का नाम था, सेलखेरी स्टेटाइट। इससे जो है वो लोग अपना मुहर बनाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां, हड़प्पा सभ्यता किस युग की? तो हड़प्पा सभ्यता को जो है ना ब्रॉन्ज एज, कांस्य युग में रखा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो उनके जो मुख्य व्यवसाय थे वो लोग व्यापारी थे, बिजनेसमैन थे, व्यापार करते थे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी क्या थे? ग्रामीण लोग थे, शहरी लोग थे? तो हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो शहरी थे और व्यापारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो वहां का बताना है, वहां का घर क्या बांस का बनता था, पत्थर का, लकड़ी का या ईंट का बनता था? तो वहां का घर जो है ईंट का, नक्काशीदार ईंटों से बना हुआ होता था। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो हड़प्पा वासी जो है कपास, कॉटन के उत्पादन में जो है सर्वप्रथम थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन बना? तो हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे पहले खोजा गया था वो हड़प्पा को ही खोजा गया था 1921 में, और उसको खोजे थे दयाराम साहनी। दयाराम साहनी। तो हड़प्पा सभ्यता का भी खोजकर्ता कौन है? दयाराम साहनी है। सिंधु सभ्यता का पतन नगर, बंदरगाह कौन सा था? तो बंदरगाह तो लोथल, जो कि अभी फिलहाल गुजरात में है। इसके अलावा और भी एक दो बंदरगाह था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहां पर हुई? तो किस जगह से जो है पैमाने की खोज हुई, स्केल की खोज हुई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लोथल हो जाएगा। लोथल बंदरगाह है, वहां से जो है पैमाने स्केल की खोज हुई है। कॉपर स्केल, कैसा स्केल का खोज हुआ है? कॉपर का स्केल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा कालीन समाज जो है किन वर्गों में विभक्त था? तो उस समय तो ये जात पात था नहीं, तो उस समय किन वर्गों में विभक्त था? तो इस ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, इन सब में जो है विभक्त था। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो जैसे हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इनमें से सर्वाधिक सबसे उपयुक्त नाम जो है इसका
ए नंबर है हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा को खोजा गया था तो उसी के नाम पर इस सभ्यता का नाम पड़ा। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? क्या उनके विशाल महल और मंदिर थे? तो मंदिर के तो अवशेष मिले ही नहीं है। ये देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे? हाँ। ये युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे? बिल्कुल नहीं। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही कथन का चुनिए। तो केवल दो, अपना ऑप्शन हो जाएगा दो। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो सबसे पहले 1921 में हड़प्पा को जो है किसने, दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स ने जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी? नहीं थी। गाय उनके लिए पवित्र थी? पता नहीं। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था? ये करेक्ट है। उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी? बिल्कुल स्थिर थी। तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति डैश थी? उचित समतावादी, दास श्रमिक समतावादी, वर्ण आधारित, जाति आधारित। तो बताना है उस समय का जो सोसाइटी था वो किस पर बेस्ड था। तो उस समय का सोसाइटी जो है वो उचित समतावादी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। सिंध का नखलिस्तान या बाग गार्डन, सिंध का गार्डन हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। सिंध का नखलिस्तान या बाग किसको कहा जाता है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पड़ता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार कैसा था? तो अभी बताएं हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण आकार जो है वो किस तरह का था? त्रिभुजाकार था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है अपना वो सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें मैच द फॉलोइंग टाइप का है। हड़प्पा अच्छा नदी के बारे में, तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पर है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर है। लोथल जो है भोगवा नदी के तट पर है। और कालीबंगन जो है वो घग्गर नदी के तट पर है। ये दोनों तो अभी कालीबंगन तो राजस्थान में है, लोथल गुजरात में है, और ये दोनों जो है पाकिस्तान में है। तो अपना ऑप्शन जो हो जाएगा ए का 1, बी का 2, सी का 3। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य जो है कहां से मिला है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कालीबंगन से जो है जोते गए खेत का हम लोग को साक्ष्य मिला है कालीबंगन से। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता की ईंटों का अंकन किस स्थान से मिला है? नक्काशीदार ईंट का प्रयोग वो लोग घर बनाने के लिए करते थे। तो ईंट का जो साक्ष्य है हम लोग को किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो ईंट का साक्ष्य जो है हम लोग कालीबंगा से ही प्राप्त हुआ है। तो कालीबंगा एक इंपॉर्टेंट जगह है जहाँ से बहुत सारा साक्ष्य प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो जैसे अभी बताएं मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानगार पाया गया था। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्मारक जो है वो स्नानगार है, स्विमिंग पूल टाइप का जहाँ बात नहाने के लिए सब लोग आते थे। तो वो बताना है कि ये कहाँ कौन से जगह से प्राप्त किया गया था? वो जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता को की मुद्रा में किस देवता का समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो वहां का जो मुद्रा था उस मुद्रे में जो है किस गॉड का जो है पिक्चर हम लोग को मिलता है? आदि शिव, आदि ब्रह्मा, आदि विष्णु, आदि इंद्र। तो आदि शिव, शिव भगवान का जो है वहां के मुद्रा में इनका चित्र मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो गुजरात में लोथल, ये बंदरगाह था, ये गुजरात में। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम था मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रचलित नाम जो है वो ऑप्शन नंबर सी सही है, सिंधु घाटी की सभ्यता इसका सबसे प्रचलित नाम है। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो वहां पे जो मोहर मिला, अगर गॉड का बात करें तो शिव भगवान का, लेकिन अगर किस जानवर का उस पे जो है उत्खनन मिला है, क्या शेर, घोड़ा, बैल या हाथी? तो आपको बताना है किस जानवर का जो है वहां उत्खनन हुआ, तो उस पे जो मिला है तो बैल, बैल का सबसे ज्यादा जो है पिक्चर मुहरों पर मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, या अपने उद्योगों के लिए? तो सबसे ज्यादा ये फेमस है अपने नगर नियोजन के लिए, क्योंकि वहां ग्रिड पद्धति थी। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? इन सब में से हड़प्पा पाकिस्तान में है, मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में है, तो राइट आंसर हो जाएगा लोथल, लोथल गुजरात में। नेक्स्ट है भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन था? भारत में खोजा गया सबसे पुराना स्थल जो है वो कहाँ था? पंजाब में ही होगा। एक सेकंड, ये जो क्वेश्चन है शुरू शुरू वाला, जिस समय भारत और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था उस समय सबसे पुराना, सबसे तो हड़प्पा ही पहले खोजा गया ना, तो सबसे पुराना शहर तो हड़प्पा ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम लोग। एक सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिलते हैं? किस भारत में सबसे पहले चांदी का प्रयोग किया जाता था, इसका साक्ष्य जो है हम लोग को हड़प्पा संस्कृति से वहां से मिलता है। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन जो गलत है? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी? बिल्कुल थी, ये तो सही है।
व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, बिल्कुल प्रोग्रेसिव था। मातृदेवी की उपासना की जाती थी, बिल्कुल। लोग लोहे से परिचित थे, नहीं, ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। चलिए नेक्स्ट जो है मैच द फॉलोइंग टाइप से क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कर देते हैं। नेक्स्ट क्या है, सिंधु सभ्यता का उत्तरी सीमा, उत्तरी सबसे उत्तरी सीमा जो है जम्मू कश्मीर में मांडा नामक जगह पर था। चिनाब नदी, कौन सा नदी, चुनाव, एक सेकेंड, चिनाब नदी। सेकेंड है सिंधु सभ्यता का दक्षिणी सीमा दाइमाबाद महाराष्ट्र, गोदावरी नदी, गोदावरी नदी। थर्ड है सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर में उत्तर प्रदेश, हिंडन नदी। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुतकांगडोर, बलूचिस्तान। तो कूट जो है A1 B2 C3 D4, ए नंबर जो है सही हो जाएगा, करेक्टली मैच्ड है। मांडा, आप देखिए वहां से क्वेश्चन आ रहा है ना, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था, तो मांडा जो है चेनाब नदी के किनारे स्थित था। हड़प्पा कालीन स्थल रोपर जो कि पंजाब में है, वो किस नदी के किनारे स्थित था, तो सतलज नदी के किनारे जो है रोपर नामक स्थल जो है वो था। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है हम लोगों को किस शहर से, धौलावीरा से, लोथल से, कालीबंगन से, कहां से, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए, धौलावीरा से। धौलावीरा से जो है हम लोग को उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था, वहां के जो मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे उन पर जो है किस रंग का उपयोग हुआ करता था, तो उसका जो करेक्ट आंसर है ए हो जाएगा लाल। इसका जो है उपयोग, लाल रंग का उपयोग किया जाता था। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है, अभी बताना है। एक तो अगर ब्रॉन्ज एज ऑप्शन रहेगा तो ब्रॉन्ज एज में, ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज पीरियड में भी पड़ता है, लेकिन इस तरह से अगर ऑप्शन दे हिस्टोरिकल पीरियड, प्री हिस्टोरिकल, पोस्ट हिस्टोरिकल पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड, तो अपना जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी, आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में जो है सिंधु सभ्यता पड़ती है। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थलों में घरों में कुएं के अवशेष मिले, तो बताना है किस जगह से जो है घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं, तो ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदड़ो से जो है घरों में वेल, कुआं का जो है अवशेष मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है कौन सा है, दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी, जॉन मार्शल, ईश्वरीय प्रसाद, तो माधव स्वरूप वत्स एवं बीबी राय, तो ऑप्शन नंबर जो है अपना ए सही हो जाएगा, माधव दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो कहाँ, भी रंगपुर बताना है। प्रेजेंटली रंगपुर जो है किस स्टेट में है, तो प्रेजेंटली रंगपुर जो है ये सौराष्ट्र गुजरात का जो इलाका है वहां है। नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का उस समय जो खुदाई हो रहा था तो उसके इंचार्ज कौन थे, उस समय जो है उसके इंचार्ज जो थे वो सर जॉन मार्शल थे, सर जॉन मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे, तो एक तो मेसोपोटामिया का सभ्यता और एक सिंधु सभ्यता, इन दोनों के बीच व्यापारिक संबंध था, लेकिन ये पता चलता है किससे, मोहरों पर जो है एक पशु का अंकलन था, बैल, वहां पर भी बैल था, यहाँ पर भी बैल था, इससे पता चलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्म में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में, मातृशक्ति में, तो मातृशक्ति में। वो अगर कहा जाए तो उस समय का जो समाज है वो मातृसत्तात्मक था, मातृसत्तात्मक समाज था उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था, लोथल तो था ही, लोथल तो आंसर होगा नहीं, लोथल तो वहां का बंदरगाह ही था, तो बताना है कौन सा जो है समुद्र के किनारे नहीं था। समुद्र बालाकोट भी समुद्र के किनारे है, सुतकोतरा भी समुद्र के किनारे है, तो ऑप्शन बच गया कौन सा, कोट दीजी, तो 50 में जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोट दीजी। कोट दीजी जो है ये समुद्र के किनारे नहीं था। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है, तो दो बड़ा बड़ा इमारत है, एक कंफ्यूजन इसमें रहता है स्नानगार या फिर अन्नगार, तो स्नानगार जो है उसी को जो है सबसे बड़ा इमारत माना जाता है। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी, तो ग्रिड पद्धति, उन लोगों के द्वारा जो पद्धति अपनाया गया था उसका नाम है ग्रिड पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग टाइप से है, क्या है कि प्राचीन स्थल और पुरातात्विक अवशेष कौन सा चीज जो है कहां से मिला है, तो लोथल, सबसे पहले देखते हैं जुता हुआ खेत, जुता हुआ खेत का अवशेष कहां कहां से मिला है, तो जुता हुआ खेत का जो अवशेष है वो हम लोग को कालीबंगन से मिला है। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जुता हुआ खेत का अवशेष कहां से मिला है, कालीबंगन से। नेक्स्ट है
गोदीबारा, डॉकयार्ड, डॉकयार्ड यानी बंदरगाह, बंदरगाह तो लोथल में था, बंदरगाह कहाँ था, लोथल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है धौलावीरा से क्या मिला, इधर देख लेते हैं। पकी हुई ईंटों से बनी हुई प्रतिकृति और हड़प्पाई लिपि के बारे आकार में 10 चिन्हों वाला शिलालेख कहाँ से मिला। तो इसमें जो है धौलावीरा से मिला है हम लोग को पकी हुई ईंट, धौलावीरा से क्या मिला है, पकी हुई ईंट, और बनवाली से जो है मिला है हम लोग को ये 10 चिन्हों वाला शिलालेख। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा, ए का 2। लोथल से, लोथल जो है डॉकयार्ड है, कालीबंगन से मिला है जुता हुआ खेत, धौलावीरा से मिला है पकी हुई ईंट, और बनवाली से जो है 10 चिन्हों वाला शिलालेख। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में जो मोहरे पाई जाती है और या टेराकोटा कलाकृतियों में अंकन नहीं हुआ, कौन सा का नहीं हुआ है, हाथी का, गेंडा का, शेर का या बाघ का। तो बताना है हम लोग को, देखिए हाथी का तो अंकन मिला है, गेंडा का भी मिला है, बाघ का भी मिला है, शेर का जो है वहां अंकन नहीं मिला। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे, तो अभी इससे पहले देखे थे वो लोग लोहा से परिचित नहीं थे, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल डबल ब्यूराइल, दो लोगों को जो है एक साथ ही दफनाने को जो है हम लोग डबल ब्यूराइल कहते हैं या द्वि संस्कार, डबल ब्यूराइल का प्रमाण मिला कहां से, कुंतासी, धौलावीरा, लोथल या कालीबंगन से। तो अपना ऑप्शन नंबर सी जो है लोथल से जो है डबल ब्यूराइल का हम लोग को जो है वो मिला है। लोथल ही नहीं, कालीबंगन से भी जो है हम लोग को, लोथल से भी और कालीबंगन से भी, यहाँ तो दोनों हो जाएगा, लोथल और कालीबंगन, यहाँ कुछ ये दोनों होगा, लोथल से भी मिला है और कालीबंगन से भी डबल ब्यूराइल मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा करते थे। जो कपास का उत्पादन है इसको ग्रीस या यूनान के लोग सिंडन कहते थे, क्या कहते थे, सिंडन, सिंडन मतलब कॉटन। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ जो है वो किस स्थान से प्राप्त हुआ है, तो ब्रॉन्ज का चेरियट जो है हम लोग को कहाँ से मिला है, तो ब्रॉन्ज का चेरियट जो है हम लोगों को किस जगह से मिला है, तो ब्रॉन्ज का चेरियट दाइमाबाद से मिला है। दाइमाबाद पता है आपको सबसे दक्षिणी पॉइंट था गोदावरी नदी के तट पर, दाइमाबाद से जो है हम लोग को चेरियट मिला है, और ये चेरियट जो है ब्रॉन्ज का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे, मंगवाते थे बाहर से, चांदी, टिन, सोना, तीन ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर अपना जो है ए सही हो जाएगा, तीनों के तीन, चांदी को भी आयात करते थे, टिन को भी और सोना को भी आयात करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा वासी लाजवार्द जो कि भवन निर्माण की सामग्री है, इसका आयात जो है वो कहां से करते थे, तो इसका आयात जो है वो लोग हिंदुकुश क्षेत्र के बदखस से यहाँ से मंगाते थे, अभी पाकिस्तान में पड़ता है। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है, अफगानिस्तान में कौन सा, तो मुंडी गाक भी अफगानिस्तान में और सूत्रोगोई भी, ये दोनों जो है अफगानिस्तान में हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता से रिलेटेड है, तो अपना ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे, लोथल। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपतिनाथ शिव आदि शिव मोहर में किन जानवरों का अंकन हुआ है, बाघ, हाथी, गेंडा, भैंस, हिरन या इनमें से सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा, हिरन का भी अंकन मिला है, गेंडा का भी, भैंस का भी, बाघ और हाथी का भी, शेर का नहीं मिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा में एक स्त्री की कांस्य मूर्ति जो है प्राप्त हुई, तो मोहनजोदड़ो से जो है, और पादरी पृष्ठ पुजारी कहते हैं ना जिसको, पुजारी, पुजारी की मूर्ति जो है ना वो कहाँ से मिली है, तो पुजारी की मूर्ति जो है वो भी हम लोग को मोहनजोदड़ो से ही मिली है। तो ये दो मूर्ति याद रखना, एक पुजारी की मूर्ति और एक नृत्य मुद्रा में जो एक स्त्री है उसकी कांस्य मूर्ति भी है वहीं से। और अगर पशुपतिनाथ की मूर्ति भी पूछे तो तीनों की तीनों मूर्ति जो है मोहनजोदड़ो से ही मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति, अभी नेक्स्ट ही पूछ दिया, तो मोहनजोदड़ो से मिला। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं, तो ये हम लोग को बताना है किस जगह से इस तरह का जो है हम लोग को साक्ष्य मिला है, तो ये हम लोग को चनहूदरो से मिला है, चनहूदरो से मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो कि पंचतंत्र में इस तरह का कहानी है ना, तो किस जगह से जो है इस तरह का हम लोग को पिक्चर जो है मिला है, ड्राइंग मिला है, तो इसका जो है राइट आंसर सी हो जाएगा, हम लोग को इस प्रकार का लोथल से मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता के बाद भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थल जो है कहाँ से मिला है, गुजरात से मिला है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी फसल जो है हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न था, तो गेहूं और जौ, दोनों, गेहूं तो गेहूं आंसर सही होगा, लेकिन गेहूं और जौ जो है वो लोग उसको उगाया करते थे, गेहूं और जौ। उसके बाद है स्टेटमेंट है हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं,
कारण है वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। अब आंसर बताना, क्या ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है? ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और उसका ये सही स्पष्टीकरण है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी और उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्व वाली नहीं थी। उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। तो बताना है कि कौन सा सही है, केवल एक सही है, दोनों सही है, या कोई सा भी सही नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों के दोनों जो है कथन सही है। नेक्स्ट चलिए हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको मैच करना है। मांडा, मांडा तो जम्मू कश्मीर में है। दाइमाबाद, दाइमाबाद हम लोग को महाराष्ट्र में है। कालीबंगन, कालीबंगन राजस्थान में है। राखी गढ़ी, राखी गढ़ी जो है हरियाणा में। तो ए का 3, ए का 3, बी का 4, सी का 1, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है, क्योंकि माना जाता है कि वो लोग लोहे से परिचित नहीं थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए? शेर, घोड़ा, गाय, हाथी का अवशेष मिला है, गाय का भी मिला है, घोड़ा का भी मिला है, तो बच गया शेर। तो शेर का अवशेष जो है अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं प्राप्त हुआ। चनहुद्रों के उत्खनन का निर्देशन जो है किन्होंने किया था? तो चनहुद्रों के उत्खनन का निर्देशन जो है जे.एच. मैके ने किया था, जे.एच. मैके। लास्ट, सिंधु घाटी हड़प्पा के लिए मेसोपोटामियाई रिकॉर्ड में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था? तो मेसोपोटामिया सभ्यता में जो है वहां का जो रिकॉर्ड है वहां पर सिंधु सभ्यता को वो लोग जो है किस शब्द से जानते थे? तो मेलुहा शब्द से जो है वो लोग सिंधु सभ्यता को जानते थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, टोटल 76 क्वेश्चन था इस टॉपिक से। कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से बाहर नहीं जाएगा। अगर इस वीडियो को आप 2 से 3 बार जो है अगर अच्छे से देख लें तो हमेशा के लिए आपको हर एक क्वेश्चन जो है याद हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा हो कमेंट में जरूर बताइए। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, और इस तरह का और भी, जैसे मौर्य डायनेस्टी का वीडियो आएगा अभी, गुप्त काल आएगा, और भी जो भी एंशिएंट हिस्ट्री का है उस सब का जो हम इसी तरह का ऑब्जेक्टिव का वीडियो डालेंगे। तो अगर सब वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से पहुंच जाए। अभी के लिए